ज्योतिया व्रत की कथा। इस कथा का पाठ करने से दीर्घायु होती है संतान। ज्योतिया पर्व को करने से पुत्र की दीर्घायु होती है, संतान की लंबी उम्र होती है, इसलिए हम लोग ज्योतिया का पाठ करते हैं। तो आज ज्योतिया व्रत की कथा हम सुनाते हैं। एक बार नमिसरान के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सूत जी ने कहा, जब का द्वापर युग अंत और कलि युग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपसी में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित पुत्र रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वो आपस में कुछ निर्णय न कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने गई। जब उनके पास गई तो उस समय गौतम जी आनंद में बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किए और स्त्रियां ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों को किस तरह पुत्र को जीवित करेंगे? स्त्री नारद जी से पूछती है कि मुझे बताइए, हम कैसे अपने पुत्र को जीवित करेंगे? तदंतर स्त्रियों ने इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह की उसकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा हो। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था, तब और द्रोणा पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हो गए थे। तो पुत्र के शोकाकुल में होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण सौम्य के पास गई और उसने सौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने के से बच्चों की दीर्घायु लंबी होती है? कृपया करके ठीक ठीक बताइए। स्वयं अपने सतयुग के सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला, समदर्शी ज्युतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र की शोक व्याकुल होकर रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था और वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा पुत्र मरा जा रहा है। उसका कर्दना सुनकर ज्योतिवान जी के हृदय में दया आ गई। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और पूछे, तुम्हारा बेटा कैसे मर गया बूढ़ी माता? बूढ़ी माता ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव में लड़के को खा जाता है। इस पर दयालु होकर राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का प्रयत्न करता हूँ। यह कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस को खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अच्छा, अपना कुल और जन्म बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपने इच्छा भर मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जितवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग्य, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वो वर मांग लो। गरुड़ जी ने बोले राजा को कि तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग सकते हैं, आप मांग लीजिए।
राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे ही रहे हैं तो ऊपर लिखिए कि आप अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। राजा जी ने बोले कि अगर हमको कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जो जो आज तक ने जिन जिन मनुष्य को खाया है वह सब लोग जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आपके यहाँ कोई बालक ना खाएं और कोई ऐसा उपाय बताएं कि जहाँ से उत्पन्न हो वो लोग बहुत दिन तक जीवित रहें। सौम्य ने कहा कि गरुड़ राजा को वरदान दिए एवं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन सारे मनुष्यों को हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको पहले गरुड़ ने खाया था। गरुड़ जी चल गए, गरुड़ जी गए स्वर्गलोक में और वहां से लाए अमृत और सभी पर बरसाए और सभी लोग जीवित हो गए। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां वाले का सब कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा का फिर से शरीर चंगा हो गया और उनकी शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है तो अब से दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद करके विदित मानव से विख्यात एवं त्रिलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने का अर्थ है जीवन पूर्तिका कहलाएगी। उन्होंने बोला कि आज से जो भी पुत्र को मेरा मूर्ति बनाकर पूजा करेगा वो उनका पुत्र की लंबी उम्र हो जाएगी। इस तिथि को जो स्त्रियां उस पूर्तिका की और कुश की आकृति बनाकर पूजा करेंगी, दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी को विशिष्ट, अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करे, शुद्ध होकर अष्टमी को ही व्रत करे और नवमी को पारण करे। सप्तमी को नहा खा करना है, अष्टमी को व्रत करना है और नवमी को पारण करना है। यदि इस पर ध्यान न गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा, सौभाग्य का अवश्य नष्ट होगा। जितवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ राज वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ स्वर्गलोक आ गए। धौम्य द्रौपदी कहते हैं, हे देवी, मैंने इस अति दुर्लभ व्रत तुम्हें बताया है। इस व्रत को करने से बच्चों की दीर्घायु होती है। हे देवी, तुम भी इस विधि को इस व्रत और दुर्गा जी की पूजन करो, तुम्हें भी अभिलंबित फल प्राप्त होंगे। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ उत्तम व्रत किया। गौतम ने यह व्रत और इसका प्रभाव को किसी तरह से चिन्हित से सुन लिया, अपनी सखियों और सियारानियों को बताया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत सुन लिया और सियारानी को और सखियों को भी बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष शाखा पर बैठकर उस चील ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारानियों ने भी व्रत किया। फिर वही चील किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनी, पीपल के खोते में बैठी हुई अपने सखी को सुनाया। सियारानी ने आधी कथा सुनी थी कि भूख लग गई और वह उसी समय 100 भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस खाया और चिल्होइन ने बिना कुछ खाए पिए रह गई। सवेरा हो गया, सवेरे गौशाला में गई और दूध पिया। इस तरह से नवमी का पारण किया। सियार ने अपना व्रत को खंडित किया और चिल्होर ने अपना व्रत को अपना पूरा अच्छा से निष्ठा से निभाया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही परिवार में हुआ, जिसमें चिल्होइन
ज्येष्ठ हुई और चील छोटी हुई। सियारिन हो गई बड़ी और क्या बोलते हैं, चील हो गई छोटी। दोनों का एक ही परिवार में जन्म हुआ मरी तो। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसीलिए बड़ी लड़की कौशल राज्य की और छोटी लड़की मंत्री के साथ अग्नि के साथ संपूर्ण विधि के साथ ब्याह हुई उनकी। पूर्ण काल से ही कर्म फल से यह मिग्रनयनी रानी है, जिस कभी भी संतान उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी। बड़ी वाली रानी थी, जो भी संतान उत्पन्न करती थी उसकी संतान मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी अष्टवसुओं को तेज 8 पुत्रों को जन्म दिया और सभी जीवित थे। छोटी रानी के सभी पुत्र जीवित थे और बड़ी रानी के सभी पुत्र मर जा रहे थे। अपनी बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईसवा वर्ष राजपत्नी ने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इन मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहां हमारे बेटे गए हैं, नहीं तो इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने का कई बार उद्योग दिए। मंत्री की पत्नी को जितिया भगवान ने बचा लिया, क्योंकि मंत्री की पत्नी छोटी थी और जितिया भगवान की पूजा करती थी, उनको बचा लेते थे। एक दिन राजा ने आदमियों को उन पुत्रों को सर कटवाकर पिटारी में रखवा दिया। उन पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वो 8 शेर बेशकीमती जौहरात में बदल गए। चंगे भंगे 8 लड़के अपने घर वापस चले आए। जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और पूछा, बहन तुमने ऐसा कौन सा पुण्य काम किया है कि बार बार हम तुम्हारे पुत्र को मारते हैं और तुम्हारी पुत्र जीवित हो जाती है। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी और तुम सियारिन थी। हमने और तुमने साथ साथ जितिया का व्रत किया था। तुमने व्रत नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं और मेरे पुत्र जीवित रहते हैं। ओ राजरानी, अब तुम भी उस जितिया व्रत करो तो तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ। उनके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया और सभी उनके कई पुत्र दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूतक जी कहते हैं, इस प्रकार का आनंद देने वाला और मैंने इस दिव्य व्रत बतलाया है। सभी स्त्रियों को संतान की लंबी उम्र होगी। यह आप विधि पूर्वक सभी लोग पूजा करें। तो द्वितीयान भगवान का पूजा करने से पुत्र की लंबी उम्र होती है और ये नारद जी ने बताए थे। तो आप सभी लोग द्वितीय भगवान का पूजा करिए।